वंदे पुरुषोत्तम। 10 मार्च सन 1948 की बात है। शाम के समय श्री श्री ठाकुर बड़ाल बंगले के बरामदे में चौकी पर बैठे हुए हैं। पास में हैं केष्टोदा भट्टाचार्य, सुशीलदा बसु, सचिनदा गांगुली, प्रकाशदा बसु, मणिदा सेन, भोलानाथ दा सरकार, उमादा बागची, वीरेंद्र भट्टाचार्य, नरेंद्र मित्र, ब्रजेंद्र चटर्जी आदि उपस्थित हैं। इसी समय श्री NC चटर्जी और उनके परिचित एक सज्जन भी वहां आए। वे आकर प्रणाम करके बैठ गए। बातचीत के दौरान श्री चट्टोपाध्याय ने कहा, इंसान बनाने के लिए एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाना बहुत जरूरी है। वहां अगर एक कॉलेज ऑफ डिविनिटी हो तो बहुत अच्छा होगा। श्री ठाकुर जी बोले, मेरी बातें उन्हें ठीक से पढ़कर सुनाई जानी चाहिए। केष्टोदा बोले, शिक्षा के संबंध में? श्री ठाकुर जी बोले, सिर्फ वही क्यों, सब कुछ। एक के बिना तो दूसरा नहीं होता है। केष्टोदा ने कहा, श्री ठाकुर ऋषियों के नाम पर विश्वविद्यालयों के नामकरण की बात करते हैं, जैसे शांडिल्य विश्वविद्यालय, कश्यप विश्वविद्यालय आदि। इसके माध्यम से हमारे पूर्वजों और अतीत की विरासत एवं संस्कृति के प्रति श्रद्धा पुनर्जीवित हो सकती है। प्राचीन के साथ नवीन का समन्वय करके शिक्षा को युगानुकूल और पूर्ण बनाना होगा और शिक्षा का आधार होगा श्रद्धा और सेवा। प्रत्येक को उसकी विशेषता के अनुसार शिक्षा देनी होगी। थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल व्यवहारिक दोनों तरह के प्रशिक्षण पर समान रूप से जोर देना होगा। यह देखना होगा कि प्रत्येक छात्र व्यक्तित्व और चरित्र और योग्यता की दृष्टि से उन्नत बने। श्री ठाकुर ने श्रीयुत चट्टोपाध्याय से पूछा, आपका गोत्र क्या है? श्रीयुत चट्टोपाध्याय बोले, कश्यप। इसके बाद श्री ठाकुर ने नवागत सज्जन की ओर देखकर पूछा, आप? उन्होंने कहा, शांडिल्य। श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, वी आर मेन ऑफ सेम स्पर्म। हम एक ही बीज के मनुष्य हैं। मैं भी शांडिल्य हूँ। केष्टोदा ने पुरानी चर्चा का सूत्र पकड़ते हुए कहा, शिक्षा के बीच हल कर्षण यानी खेती, हल चलाना अनिवार्य होना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोले, राजा जनक के समय से ही हल कर्षण उत्सव होता था। इसे विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी करते थे। शिक्षा के मामले में छात्र की बायोलॉजिकल हैबिट एंड ट्रेट्स, जैविक आदतों और गुणों पर ध्यान देना पड़ता है। केष्टोदा बोले, कैसे? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे आम की डिफरेंट वेराइटी, विभिन्न प्रजातियां होती हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन, विशेष विशेषता लंगड़ा है। लंगड़ा आम के पेड़ का नर्चर, पोषण करना हो तो उसे विशेष तरीके से ही करना होगा, तभी पेड़ और उसके साथ उसका फल और स्वाद अच्छा होगा। जिसके लिए जो जिस मात्रा में जब जैसा आवश्यक हो, उसके लिए वैसी व्यवस्था उसी मात्रा में करनी होगी, अन्यथा नहीं होगा। पानी देने का भी समय होता है, खाद देने का भी समय होता है, फिर उसी मात्रा भी होती है। सही तरीके से न करने पर मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जिसे शिक्षा देनी है उसे ठीक से समझना चाहिए और चाहिए उसकी आवश्यकताओं को ठीक से पूरा करना। इन आवश्यकताओं के कई प्रकार होते हैं। कभी कभी किसी के लिए असुविधाओं के बीच से गुजरना ही उसके लिए मंगलकारी होता है। वहाँ उसे स्ट्रगल, संघर्ष करने का अवसर न देने का अर्थ है उसका नुकसान करना। जिससे जिसका भला हो उसके लिए वही करना एजुकेशन एंड नर्चर, शिक्षा और पोषण का अंग है। श्री युत चट्टोपाध्याय ने केष्टोदा से कहा कि विभिन्न प्रसंगों के बीच आर्य हिंदुओं के संबंध में आपने जो प्रश्न किया था वह मैंने देखा। श्री ठाकुर बोले, हिंदुओं के संबंध में मेरा क्या कहना है, सुनो। उस बात के बाद प्रफुल्ल ने श्री ठाकुर की कुछ उक्तियां पढ़कर सुनाई। श्री ठाकुर ने कहा, हिंदुओं को अत्यंत प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच जीवन यापन करना पड़ा है। उनका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व एटॉक्स, दांव पर संकट में था। इसलिए उन्हें अपने अस्तित्व को उन्नत श्रेष्ठ करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी कारण उनमें हमेशा से ही अभिजात नेता यानी गुरु को मानकर चलने का संस्कार भी विकसित हुआ। श्रेय अनुगत, श्रेष्ठ के प्रति निष्ठा, अस्तित्व पोषक संघर्ष और असत विरोधी प्रवृत्ति उनके अस्तित्व के साथ कम बेसी गुथ गई है। ये बातें बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जैविक विकास के भीतर समा गई हैं। इसलिए इन विशेषताओं को नर्चर, पोषण न देकर इग्नोर, अनदेखा करना ठीक नहीं है।
वर्णगत विशेष विशेषताओं को मानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वे विशेषताएं शारीरिक संरचना जेनेटिक मेकअप से जुड़ी रहती हैं। जब बायोलॉजिकल रिवर्जन जैविक अधोगमन या पीछे की ओर लौटना होने की संभावना नहीं रहती, तभी उच्च वर्ण में उत्थान संभव है। साधना के माध्यम से कोई भी वर्ण का मनुष्य एक ही जीवन में ब्राह्मण हो सकता है, यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन विप्र वर्ण में उन्नत होने के लिए किसी वर्ण की 5 पीढ़ी, किसी की 7 पीढ़ी और किसी वर्ण की लगातार 14 पीढ़ियों तक ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ता है। उन्हें अधिकारी वामन, अधिकारी ब्राह्मण कहा जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जन्मजात विशेषताओं को छोड़कर यदि शिक्षा या साधना शुरू की जाए तो उसमें सिद्धि मिलने की संभावना बहुत कम होती है। केस्टोदा बोले कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि चिल्ड्रन मस्ट फर्स्ट बी ब्रेड एंड देन एजुकेटेड, यू कैन नॉट हैव सिल्क आउट ऑफ कॉटन। बच्चों को पहले सही तरीके से जन्म देना होगा, फिर शिक्षित करना होगा। आप कपास से रेशम प्राप्त नहीं कर सकते। श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए विवाह पर इतना जोर दिया जाता है। विवाह सही न होने पर अच्छी संतान में जन्म नहीं ले सकती। संहिता के विधान, वात्सायन का काम सूत्र आदि सुप्रजनन अच्छी संतान पैदा करने के विज्ञान के लिए ही हैं। श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि विज्ञान पर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। हम अच्छी तरह से जांच कर नहीं देखते, इसलिए जड़ काट कर फुनगी पर पानी डालने की कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। मैं कहता हूँ, श्रीमान चट्टोपाध्याय की ओर लक्ष्य करते हुए बोले कि जो वात्स्यायन ने किया है, क्या कश्यप वह नहीं कर पाएंगे? ऋण कर्ज आज जितना कितना ज़्यादा है, यह सोचकर समझ नहीं आता। बाहरी दरिद्रता की तुलना में आंतरिक दरिद्रता और भी भयानक है। इसे दूर करने जाएं तो परिश्रम का कोई अंत नहीं है। श्रीमान चट्टोपाध्याय बोले, सामान्यतः देखा जाता है कि जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखते हैं, यदि वे अभ्यास में न रहें तो कुछ समय बाद जो सीखा है उसे भी भूल जाते हैं। इसलिए पूरे देश में शिक्षा और ज्ञान की लौ जलाए रखना अत्यंत कठिन कार्य है। केस्टोदा बोले कि वयस्कों की शिक्षा को उनकी आजीविका से जोड़ देना चाहिए, तब वे उसे आसानी से नहीं भूलेंगे। और मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता देखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। कई लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखाना संभव नहीं है। इस वास्तविक सत्य को ध्यान में रखकर चलने से धन और उत्साह का बर्बादी रोका जा सकता है। मनुष्य की प्राकृतिक सीमाओं को स्वीकार करते हुए उसके भीतर से उसे जितना उन्नत किया जा सके वही प्रयास करना बेहतर है। श्री ठाकुर जी बोले, हरिजनों की सेवा के संबंध में मुझे लगता है कि उचित शिक्षा दीक्षा और आचार व्यवहार के माध्यम से उन्हें उन्नत बनाना उचित है। हरिजन कहकर अलग थप्पा लगाकर उन्हें मुख्य समाज से अलग कर देना अच्छा नहीं है। इससे लोगों में हीन भावना जागती है, इसलिए ऐसा करना सही नहीं है। केस्टोदा बोले, आजकल बहुत से लोग अधिकारों दावों की बात सोचते हैं, लेकिन कर्तव्यों करणीय की बात नहीं सोचते। श्री ठाकुर जी बोले, इससे इफिशियंसी अयोग्यता बढ़ जाती है। समाज में जो लोग बड़े सफल उच्च हुए हैं, उनका भी यह दायित्व है कि जो उन्नत नहीं है उन्हें उनकी विशेषता के अनुसार उन्नत बनाएं। यदि बड़ा छोटे को प्यार न करे और छोटा बड़े को श्रद्धा न दे तो परिणाम अच्छा नहीं होता। श्रीमान चट्टोपाध्याय ने केस्टोदा से कहा, गीता पर श्री ठाकुर क्या कहते हैं, उस पर यदि आप एक छोटी पुस्तक लिख दें तो हमारे लिए सुविधा होगी। श्री ठाकुर जी बोले, बहुत कुछ दिया हुआ है। चतुर्भुज शब्द को लेकर कितने ही लोगों ने कितनी ही व्याख्याएं की हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जबकि इसका अर्थ है, हे कृष्ण, तुम सीमित होकर दिखाई दो। जहाँ वसुदेव कहा गया है वहाँ वासुदेव के पुत्र। यह अर्थ ग्रहण न करके हमने तरह तरह के दार्शनिक सिद्धांतों को खड़ा किया है। ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद पर महत्व देने की एक धुन हमें सवार हो गई है। हम न जाने कितने निरर्थक कार्य कर रहे हैं। बहुत कुछ प्रतिकार सुधार करना पड़ेगा। श्रीमान चट्टोपाध्याय बोले, गीता आज जैसे होम्योपैथिक दवा की खुराक की तरह हो गई है। असली गीता कहीं गहराई में खो गई है। केस्टोदा बोले, समत्व बोध की बात कितने लोग कितनी तरह से व्याख्या करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, अगर केवल सम ज्ञान समानता का भाव हो और असम ज्ञान विभिन्नताओं का बोध न रहे तो वह पागलपन है। मनुष्यों में जैसी समानता है वैसी ही विशिष्टता जनित भिन्नता या असमानता भी है।
इन दोनों पक्षों को जान लेने पर ही ज्ञान पूर्ण होता है, उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। सम का अर्थ है इक्वेटिबिलिटी, विशिष्टता के अनुसार उचित व्यवस्था, न कि तथाकथित इक्वलिटी, एक जैसा होना। एक समदर्शी ब्राह्मण मुर्दा फरास सौदाह करने वाले से घृणा नहीं करेगा, बल्कि उसे प्यार करेगा और उसके कल्याण के लिए कार्य करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सदाचार के नियमों का उल्लंघन करके उसके साथ भोजन करने बैठ जाए। सदाचार का अर्थ है जीवन और विकास के अनुकूल आचरण। हम 4 भाई थालियां लेकर पिताजी के पास बैठने जाते थे, लेकिन पिताजी की थाली छूने की अनुमति नहीं थी। क्या इसका मतलब यह था कि वे हमसे घृणा करते थे? नहीं, वे पूरी निष्ठा के साथ अपने ब्राह्मणोचित आचार का पालन करते थे। जब आपको सर्दी जुकाम होता है तब आप स्वयं अस्पृश्य, अनटचेबल हो जाते हैं, क्योंकि तब आपके हाथ से जल पीने पर दूसरे को भी सर्दी लग सकती है। जहाँ तहाँ खाने से बहुत से लोग संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए उचित सावधानी बरतते हुए चलना क्या बेहतर नहीं है? हमारे पूर्वज वास्तव में उदार थे, उनमें कहीं भी अनुदारता नहीं थी। श्री चटर्जी बोले, मेरी माँ जो मुझे इतना प्यार करती है, उनके लिए भी मैं 22 घंटे अनटचेबल अस्पृश्य हूँ। कोर्ट से घर लौटने के बाद जब तक स्नान न कर लूं उन्हें छू नहीं सकता। मनुस्मृति के विधानों के संदर्भ में चर्चा शुरू हुई। श्री ठाकुर ने कहा, सुना हो, मनुस्मृति में ही देश, काल और पात्र के अनुसार विधानों को एडजस्ट, समायोजित, नियंत्रित करने की बात कही गई है। वास्तविक ब्राह्मण यानी ब्रह्मज्ञ पुरुष ही युग के अनुरूप इन परिवर्तनों को करने के अधिकारी हैं। वे नॉर्मल डायरेक्टर, स्वाभाविक नियंता होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में शिष्यों की परिषद उनकी नीति के अनुसार कार्य करेगी। जब तक मनुष्य स्वनियंत्रित नहीं होता, तब तक उसकी मेधा नाड़ी बुद्धि का केंद्र विकसित नहीं होती, और जब मेधा नाड़ी विकसित नहीं होती, तब तक प्रॉपर कॉन्सेप्शन, यथार्थ धारणा नहीं बनती। जिनकी धारणा स्पष्ट नहीं होती, वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर सही निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए किसी जन कल्याणकारी परिषद का सदस्य बनने के लिए आदर्शनिष्ठ, अनुशासित चरित्र, अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता से संपन्न मेधा बुद्धि की आवश्यकता होती है। श्री चटर्जी बोले कि मानव धर्मशास्त्र बहुत समय से चले आ रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले, धर्मशास्त्र का अर्थ है दैट विच अपहोल्ड्स लाइफ एंड ग्रोथ, वह जो जीवन और संवर्धन को धारण करे। यह कोई सोने की पालिश किया हुआ पीतल का झुंझुना नहीं है। स्मृति शास्त्र के बारे में श्री ठाकुर ने कहा, स्मृति का अर्थ है वह स्मारणी, याद दिलाने वाली, जिसे याद करके जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। श्री ठाकुर ने बातचीत के दौरान कहा कि बुद्धदेव के बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म और अशोक के बौद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के बीच अंतर है। सुना है बुद्धदेव वर्णाश्रम के मूल सत्य को मानते थे। गृहस्थों के लिए उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, उनमें प्रमाणिक हिंदू संहिताओं के साथ कोई विरोध नहीं है। श्री चट्टोपाध्याय बोले, युद्ध और संघर्ष के कारण अशोक के मन में एक प्रतिक्रिया हुई थी और उसी के अनुसार उनका बाद का जीवन नियंत्रित हुआ। एक ही जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया। श्री ठाकुर जी बोले, अशोक यदि राजा न होते तो इतना सब नहीं कर पाते। उनकी पूरी राजशक्ति उनके धर्म अभियान के पीछे थी। खैर, यदि हम प्रयास करें तो चाहे बौद्ध हों, सिख हों, हिंदू हों, यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाई क्यों न हों, सबको एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं। धर्म कभी एक के बिना दो नहीं होता। ईश्वर भी एक हैं और उनके संदेशवाहक महापुरुषों की वाणी में कोई विरोध नहीं है। और कन्वर्जन, धर्मांतरण की चीज सही नहीं है। हिंदू यदि वास्तव में हिंदू हो और मुसलमान यदि वास्तव में मुसलमान हो, तो धर्म परायणता के आधार पर दोनों के बीच मेल हो सकता है। किसी की सत्ता पोषणी, विशिष्टता, मूल स्वभाव को नष्ट करना अच्छा नहीं है। पितृपुरुषों, पूर्वजों को नकारना भी महाअपराध है। हमारी रीढ़ की हड्डी उसी दिन टूट गई जिस दिन से हमने पंचबली के मूल निर्देशों की अवज्ञा करना शुरू किया। तब से हम दूसरों का आहार बन गए और अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए दूसरों को अपना बनाने की सामर्थ्य खो बैठे। श्रीयुत चट्टोपाध्याय जी बोले कि सामान्यतः देखा जाता है कि जहाँ वर्णाश्रम अटूट था, वहाँ के हिंदू विजातीय प्रभाव से कम प्रभावित हुए। श्री ठाकुर जी बोले कि हमारे बीच नीचे को ऊंचा करने का मार्ग था, लेकिन ऊंचे को नीचा नहीं किया गया। इसलिए अनुलोम का प्रचलन था, लेकिन प्रतिलोम को प्रश्रय नहीं दिया गया। पुरुषों में बहुविवाह भी प्रचलित था।
मुझे लगता है कि बिहार के भूमिहार ब्राह्मणों की मां क्षत्रिय थीं। राजपूतों और मराठों के बीच अनुलोम असवर्ण विवाह बहुत प्रचलित था। अनुलोम क्रम से बाहरी समाज से लड़कियां घर लाने में बुराई नहीं, अच्छाई ही होती है। इससे समाज की वृद्धि होती है। आइडियल आदर्श और युगनिस सुप्रजनन, इन दोनों को सही रखकर चलने से आगे बढ़ने का मार्ग पूरी तरह खुला है। श्री ठाकुर की बातों से सभी बहुत उत्साहित हो उठे और प्रसन्न मन से एक एक करके उन्हें प्रणाम कर विदा हुए। जय गुरु।